क्या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं? आप यूट्यूब चलाते हैं, यानी कि आप एक यूट्यूबर हैं, आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं और आप एक अ, कंटेंट क्रिएटर हैं और आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार जम करके पैसा देने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें, यूपी पुलिस ने एक डिजिटल मीडिया पॉलिसी लाया है। इसके तहत वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 8 लाख रुपए प्रति माह तक देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यूपी की सरकार ने ऐसा क्या कानून बनाया है, ऐसी कौन-सी पॉलिसी वो लेकर के आए हैं। डिजिटल मीडिया पॉलिसी के तहत ये यूपी सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अच्छा खासा रकम देने वाली है। इसके एवज में आपको बस एक काम करना होगा, वो काम है यूपी सरकार के द्वारा किए गए काम के बारे में आपको लोगों को बताना है। उनके जो स्कीम्स हैं, उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, उसके बारे में आपको लोगों को बताना होगा। यानी कि सीधे तौर पर अगर आप देखें तो एक तरह से आप यूँ समझिए कि आप एक पेड प्रमोशन करेंगे, आप सरकार के द्वारा किए गए काम को प्रमोट करेंगे, उसके बारे में लोगों को बताएँगे, यूपी की जनता को बताएँगे और इसके बदले में आपको यूपी सरकार एक मोटा रकम देगी, एक मोटी रकम देगी और ये रकम अलग-अलग तरीके से बाँटा गया है। इसके कई लेयर्स किए गए हैं, यानी कि किसी को 3 लाख रुपए प्रति माह, किसी को 4 लाख रुपए प्रति माह, किसी को 5, किसी को 7 तो किसी को 8 लाख रुपए प्रति माह देने की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बात सामने आई है, वो ये कि इसी कानून के तहत, अगर इसी पॉलिसी के तहत अगर आप कोई देश विरोधी बात करते हैं या कोई आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया पर लिखते हैं, कुछ साझा करते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और अगर आपने कोई देश विरोधी कंटेंट अपलोड किया है, तो इसके लिए आपको उम्र कैद तक की सज़ा दी जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये आपत्तिजनक कंटेंट क्या है? ये देश विरोधी कंटेंट क्या है? इसको लेकर के अभी तक कोई डिटेल जानकारी सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर के ये खबर जब से सामने आई है, तब ऐसे में राइट विंग के कई सारे लोग काफ़ी खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि हम तो सरकार के लिए काम करते ही थे, सरकार की चीज़ों को प्रमोट करते ही थे, तो अगर अब हम प्रमोट करेंगे तो हमें काफ़ी सारा पैसा मिलेगा। लेकिन सवाल उन लोगों का है जो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और जो सच लिखते हैं, जो झूठ के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए भी ये कानून आया है, ये पॉलिसी आई है? क्या उन्हें भी वो पैसा मिलेगा अगर वो सरकार की नाकामयाबियों को बताएँगे? अगर वो सरकार के द्वारा किए गए काम में कमियों को लोगों के सामने रखेंगे और सरकार को बताएँगे कि आपने ये जो पॉलिसी बनाई है, इसके तहत जो काम हो रहा है, इस काम में कहाँ, कितना, कैसे, क्या घोटाला हो रहा है, अगर ये चीज़ें बताई जाएँगी तो क्या उन्हें भी पैसे दिए जाएँगे? क्या उन्हें पैसे नहीं दिए जाने चाहिए जो कहा सकता है कि सिस्टम को सही करने की कोशिश करेंगे? आपत्तिजनक पोस्ट किसे कहेंगे? इसकी परिभाषा क्या होगी? ये क्या है? ये भी समझने की ज़रूरत है। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह होगी? क्या कोई इंसान अगर सरकार के खिलाफ कोई बात लिखेगा, कोई सरकार की पॉलिसी के खिलाफ कोई बातें लिखेंगे तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? क्या कोई अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल खड़ा करेगा तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी? इन सब चीज़ों को लेकर के अभी तक कोई डिटेल जो है पीडीएफ सामने नहीं आया है। लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है वो ये कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो है अच्छा खासा रकम जो है वो यूपी सरकार जो है वो देने वाली है। तो अगर आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो आपके पास ये मौका है। लेकिन अगर आप कुछ आपत्तिजनक लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, साझा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आप इस पॉलिसी को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं और इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।